एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। जैसे कि हमने टी फ्लिप फ्लॉप लास्ट टॉपिक में किया है, एक इनपुट होती है जो भी जे के से जिसे मॉडिफाइड किया जाता है, एक इनपुट होती है जो जे की होगी वो के की होगी, यानी अब 1 होगी तो दोनों की 1 ही होगी, 0 होगी तो दोनों के लिए 0 ही होगी। और इसे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल भी ये हमने किया था। अगर क्लॉक 0 है तो टी कुछ भी हो वो प्रीवियस मेमोरी पे डिपेंड करेगा। अगर क्लॉक 1 है और टी 0 है तब भी वो प्रीवियस मेमोरी पे डिपेंड करेगा। और अगर क्लॉक 1 है और टी 1 है तो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट शो करेगा। ये इसको बोलेंगे टॉगल। ये मेमोरी पे डिपेंड करेंगे और ये होगा टॉगल। इसमें हमने एक्साइटेशन टेबल करना है, लेकिन एक्साइटेशन टेबल करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल करना जरूरी है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल प्रोड्यूस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से एक्साइटेशन टेबल प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जिसमें कि हमें नेक्स्ट स्टेज कैलकुलेट करनी होती है। ये देखिए नेक्स्ट स्टेज जो हमने कैलकुलेट करनी है, हमें इनपुट पता है और प्रीवियस स्टेट पता है। अब 2 कॉम्बिनेशंस हैं, 2 के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, टोटल 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इनके। पहले कॉम्बिनेशंस लिखते हैं। अब देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। हमें क्या पता है, इनपुट पता है और प्रीवियस स्टेट पता है। नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करनी है। ये नेक्स्ट स्टेट n+1 नेक्स्ट स्टेट को शो करता है। अगर t 0 है और qn 0 है, यानी कि देखिए सबसे पहले t 0 है तो नेक्स्ट इसमें क्या शो किया गया ट्रूथ टेबल में, ये शो करेगा मेमोरी पे, यानी प्रीवियस मेमोरी जो भी होगी वही आउटपुट पे आएगी। qn तो qn क्या है, t 0 है, t 0 है तो qn जो भी होगा वो हमारी नेक्स्ट स्टेज होगी। t 0 है तो qn 0 है तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, 0 जो प्रीवियस है। प्रीवियस स्टेज 0 है तो नेक्स्ट स्टेज भी 0 ही होगी। अगर t 1 है, t की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, जो भी प्रीवियस मेमोरी है उसका कॉम्प्लीमेंट। t1 है, प्रीवियस मेमोरी क्या है 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या आएगा 1। ये टॉगल स्टेज को शो कर रही है। अगर t 0 है, t 0 है और तो इसके आउटपुट क्या है नेक्स्ट स्टेज qn, यानी प्रीवियस मेमोरी पर डिपेंड करेगा। जो भी प्रीवियस मेमोरी होगी वो ही नेक्स्ट स्टेज होगी। यानी कि t 0 है तो प्रीवियस मेमोरी क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, सेम प्रीवियस मेमोरी रहेगी। नेक्स्ट स्टेज अगर t1 है, t1 हो जाए तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, qn की कॉम्प्लीमेंट, जो भी प्रीवियस मेमोरी होगी उसका कॉम्प्लीमेंट। t1 है और प्रीवियस मेमोरी क्या है 1, तो आउटपुट क्या आएगी इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 है तो 0। ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब इससे हम प्रोड्यूस करेंगे एक्साइटेशन टेबल। देखिए सबसे पहले हमें ट्रूथ टेबल आना जरूरी है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हम ट्रूथ टेबल से कैलकुलेट करते हैं और एक्साइटेशन टेबल हम कैलकुलेशन जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है इससे कैलकुलेट किया जाता है। अब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आ गया, इससे हम कैलकुलेट करेंगे अपना एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल जिसमें हम नेक्स्ट स्टेट पता होती है, प्रीवियस स्टेट पता होती है और हमें इनपुट कैलकुलेट करनी होती है। देखिए ये हमारी नेक्स्ट स्टेज है, ये प्रीवियस स्टेज है और ये t हमने कैलकुलेट करना है। ये भी 2 है तो 2 के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, जैसे पहले थे उतने ही रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखते हैं सबसे पहले अगर qn 0 है, qn+1 0 है, qn 0 है और qn+1 0 है तो t क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या आएगा t 0। अगर qn 0 है, qn+1 1 है, qn 0 है और qn+1 1 है तो t की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अगर qn 1 है, qn 1 है और qn+1 0 है, ये qn 1 है और qn+1 0 है तो t क्या है 1, तो t की वैल्यू क्या होगी 1। और अगर दोनों 1 1 है, qn भी 1 है और qn+1 भी 1 है तो t की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। ये एक्साइटेशन टेबल है। अगर ट्रूथ टेबल पता हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पता हो तो एक्साइटेशन टेबल इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखिए ये देखिए ये जो कंडीशन है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में, इसको हम ऑड वन डिटेक्टर बोलते हैं। ऑड वन डिटेक्टर मतलब कि दोनों में से सिर्फ एक ही 1 है, तभी qn नेक्स्ट स्टेज तभी 1 है जब एक 1 इनपुट पे है, ये सिर्फ एक 1 पे।
अगर 2 1 है तब भी नेक्स्ट स्टेज 0 रहेगी, 0 0 है तब भी 0 रहेगा। अगर एक 1 इनपुट पे है तभी Qn+1 नेक्स्ट स्टेज 1 होगी। इस कंडीशन को ओड 1 डिटेक्टर बोलते हैं। और इसका जो एक्सप्रेशन फिर क्या होगा Qn+1 का, Qn इस कंडीशन में Qn XOR T, यानी कि एक 1 होगा तभी आउटपुट 1 होगी। ये इसका एक्सप्रेशन है। यह है हमारा एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।